जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं जब हम सब फिर से एक बार जमा हुए हैं ताकि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके पवित्र वचनों को सुनने पाएं, ताकि हम अपने विवेक को देख सकें और आपके वचन के आधार पर क्या कमी है हमारे अंदर, हम अपनी कमियों को, नाकामियों को, अपने स्वभाव की उन तमाम कमियों को जो हमें स्वयं पता नहीं चलती, आपके वचन के द्वारा अपने अंदर देखने पाएं। आपका वचन हमें वो दिखाता है जो हमारे अंदर कमियां हैं, हमारी स्वाभाविक कमियों को, हमारी कमजोरियों को, जो आपकी इच्छा और योजना के विरोध में हमारे अंदर पैदा होती रहती है, ताकि हम इन बातों को आपके वचन के अनुसार देख सकें और आपकी उपस्थिति में अपने आप को समर्पित कर सकें, ताकि आपकी पवित्र सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमारी ये कमियां दूर की जाएं और हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से, सही संदर्भ में अपने जीवन में ग्रहण करके अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार आगे बढ़ाने वाले हों, ताकि हमारा जीवन फलवंत और जयवंत हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं जो अद्भुत, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। आज हम लोग देखेंगे धार्मिकता और पाप, राइचसनेस एंड सिन कॉन्शियसनेस। पाप का मतलब क्रिया भी है और पाप का मतलब पापी स्वभाव भी है। पापी स्वभाव को नाउन है, वो संज्ञा में आता है, वो पर्सन है, और हम लोग हमारा जो पापी स्वभाव है वो पर्सन है। तभी तो उसने कहा था पौलुस ने कि जिस बात की मैं इच्छा नहीं करता हूं, जिस बात की इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बात की इच्छा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो यहाँ पे पाप जो है वो संज्ञा है। तो ये धार्मिकता और पाप चेतना, एक्चुअली पाप के प्रति हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। आपको हर समय किस बात का डर रहता है? जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनके अंदर हर समय एक डर काम करता है, और वो डर है कि कहीं हमसे पाप ना हो जाए। ये वाला काम पाप है, ये वाला भोजन अगर हमने किया तो ये पाप है, हमने ये कर दिया तो ये पाप है। और कलीसिया में ढेरों मसीही हैं जो सिन कॉन्शियसनेस से फुलफिल्ड हैं, यानी पाप चेतना से भरे हुए हैं। राइचसनेस एंड सिन कॉन्शियसनेस, what you believe and how you believe will govern your conscious thinking. Think about that. When you believe right, you will live right. But if you believe wrong, you will live wrong. अब हिंदी में सुनिए, आप क्या मानते हैं? What you believe, आप क्या विश्वास करते हैं का मतलब आप क्या मानते हैं और कैसे मानते हैं। यह आपकी सचेत सोच, आपके सचेत मन को नियंत्रित करेगा। आप क्या मानते हैं और कैसे मानते हैं, इस बारे में सोचें। यदि आप सही मानते हैं तो आप सही तरीके से जीवन जिएंगे, लेकिन अगर आप गलत मानते हैं तो गलत तरीके से जीवन जिएंगे। मानते हैं का मतलब आपका विश्वास अगर गलत होगा तो आपका जीवन शैली गलत होगी। विश्वास सही होगा तभी जीवन शैली सही होगी। गंभीर विषय है और ये विवेक का ही प्रश्न है। If you believe the requirements that are under the law are meant for you to meet those requirements today, then unfortunately that wrong belief will be responsible for
हाउ यू लिव। हिंदी में इसी को बताते हैं, अगर आप मानते हैं कि व्यवस्था के तहत जो आवश्यकताएं हैं वे आज आपको उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं, तो दुर्भाग्य से ये गलत विश्वास आपके जीने के तरीके के लिए जिम्मेदार होगा। आपका विश्वास आपकी जीवन शैली के लिए जिम्मेदार है। अब आप अपने देश में जब आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और उनकी जिंदगियों में त्रुटियां देखते हैं, उनके विचारों की त्रुटियां देखते हैं, उनके व्यवहार में त्रुटियां देखते हैं, जो त्रुटियां आपको दिखाई दे रही हैं ये कहां से आ रही हैं? उनका जीवन, वो अपने आप को साबित तो सही करना मांग रहे हैं लेकिन जीवन गलत साबित हो रहा है। उनके जीवन से यानी इंसानियत के लिए कोई फल पैदा नहीं हो रहा है, केवल स्वार्थ है। खुद के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इंसानियत के लिए देखा जाए ना राष्ट्र के लिए कुछ करते हैं, ना समाज के लिए कुछ करते हैं, केवल स्वयं के लिए करते हैं। और ये सबकी दशा है। हम जब विवेक शब्द का उपयोग करते हैं तो ये आपके आचरण या आपके उद्देश्य में क्या है, सही है या गलत है, इसकी आंतरिक भावना की तरह है। किसी कार्य के बारे में दोषी महसूस कराना जिसे आप गलत मानते हैं। और क्या होगा यदि आप किसी ऐसी चीज के बारे में दोषी महसूस कर रहे हैं जिसे आप गलत मानते हैं और आप इसके बारे में दोषी महसूस करने का एकमात्र कारण उस चीज के बारे में गलत धारणा रखते हैं। जब आप किसी चीज के विषय में, किसी व्यक्ति विशेष के विषय में, किसी बात में आप लोगों को गलत मान रहे हैं, उनको आप अपनी तरीके से कि नहीं हम ऐसे नहीं हो सकते, हम इनको अपना नहीं कह सकते, हम इस चीज को अपना नहीं सकते, आपका विवेक उसे गलत ठहरा रहा है। विवेक किस आधार पे काम करता है इस विषय में हम लोगों ने पिछले हफ्ते अध्ययन किया था। जो आपके अंदर रूट्स हैं, आपकी रिलीजियस रूट्स, धार्मिक मान्यताएं, उनके आधार पर आपका विवेक वहां से ट्यून्ड है और आपका विवेक उसी के आधार पर आपको यह एहसास दिलाता है कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट फॉर यू, ये आपके लिए नहीं है। आपके अंदर गलत धारणा जो आ रही है वो कहां से आ रही है? विवेक से ही तो आ रही। और विवेक से जो गलत धारणा आ रही है उसके आधार पे आप सही चीज को भी गलत मान रहे हैं और ऐसा मैक्सिमम केसेस में हो रहा है। और इसके बारे में आप अपने आप को गलत मानते हैं, इसलिए आप अगर इस चीज में पार्टिसिपेट करना मांगते हैं तो आप अपने आप को दोषी महसूस करने लगते हैं। और ये आपकी गलत धारणा के कारण है जो आपके विवेक में पहले से मौजूद है। आप विश्वास कर रहे हैं कि ये विशेष चीज गलत है, इसलिए अब ये विश्वास आपके महसूस करने के तरीके को नियंत्रित कर रहा है। ये आपके जीवन में शर्म को नियंत्रित कर रहा है, लज्जा को, और ये आपके जीवन में अपराध को नियंत्रित कर रहा है। और उस चीज में आपका विश्वास सबसे पहले गलत है। नीति वचन, कुछ पदों को देखिए और समझिए। नीति वचन 20 अध्याय और उसका 25 पद पढ़ेंगे। नीति वचन 20 अध्याय और उसका 25 पद। जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछ पाछ करने लगे, अक्सर लोग मालूम है भावनाओं में जब भर जाते हैं तो बड़ी मन्नत मानते हैं और मन्नत मानने के बाद जब मन्नत पूरी करने का टाइम आता है तब इंक्वायरी करते हैं कि ये काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से बिना किसी चीज की पूरी और एक्यूरेट जानकारी के आप किसी चीज को अपवित्र ठहरा रहे हैं, किसी चीज को गलत ठहरा रहे हैं, किसी को दोषी ठहरा रहे हैं। क्या ये पाप नहीं है? इसको एक शब्द में इंग्लिश में बोला जाता है प्रीजुडिस। धारणा पहले से बना लेते हैं
कि मुझे तो ये करना ही नहीं है, मुझे तो ये सुनना ही नहीं है, मुझे तो ये एक्सेप्ट करना ही नहीं है, ये प्रीजुडिस है। यशायाह नबी की पुस्तक में आइए, अध्याय 5 और उसका 20 पद पढ़ेंगे। अध्याय 5 और उसका 20 पद। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। क्या आपसे कभी ऐसा हुआ है? यस, हम लोग भले को बुरा बहुत जल्दी कर देते हैं। 4 आदमी बोल रहे ये चीज, ये इन्होंने किया, ये बुरे हैं, तो आप भी बुरा कहने लगेंगे। हमारे देश में किसी पर आरोप लगता है तो हमारे देश के सब लोग उसको आरोपी दोषी ठहरा देते हैं, जबकि आरोपी है, वो दोषी नहीं है। जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए, आप उसको मन में दोषी मान लेते हैं और फिर उस व्यक्ति को आप कभी भी अच्छा नहीं मानते हैं। सही करते हैं कि गलत? ये जो स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव की कमी है। क्या ये सही क्रिया है? ये जो प्रतिक्रिया हम करते हैं, ये गलत है? किसी को नहीं पता, करते सब हैं। सही है कि गलत है? गलत है। लेकिन ये हमारा स्वाभाविक कमजोरी है कि हम ये करते हैं, हम समर्थन करते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 3 अध्याय में आइए। सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का है 16 और 17 पद पढ़ दिए। 16, 17, 18। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर के यहां, उसके यहां का मतलब परमेश्वर के यहां एक एक विषय, एक एक काम का समय है। मैंने मन में कहा, ये इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि वे देख सके, मनुष्य ये देख सके कि वे शारीरिक मनुष्य जो उद्धार नहीं पाया हुआ है, वो क्या है मालूम है? चाहे वो कितना रिलीजियस क्यों ना हो, कितना रिलीजियस क्यों ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या है? और ऐसे लोगों को हम लोग पूजनीय कहते हैं। हम परमेश्वर का वचन हमको हार्ड बातों के द्वारा हार्ड बनाता, एक्यूरेसी पे लाने के लिए। करेक्ट योर कॉन्शियस, अपने विवेक को आप जागरूक कीजिए। आपका विवेक जागरूक नहीं है, उसमें अवेयरनेस की कमी है। प्रेजेंट स्टेटस क्या है मनुष्य का, उसको नहीं मालूम। तो मनुष्य का फ्यूचर स्टेटस क्या होगा, ये भी नहीं मालूम। पास्ट स्टेटस क्या है, ये भी नहीं मालूम। और सब अपने आप को धर्मी कह रहे हैं। व्यवस्था अर्थात प्रदर्शन पर आधारित धार्मिकता। पुराना नियम जो है ज्यूइश रिलीजन कहलाता है। ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबल का है, वो यहूदियों का पवित्र शास्त्र है। ये उनकी धार्मिक पुस्तक है अगर देखा जाए तो। लेकिन इस धार्मिक पुस्तक को नए नियम के साथ क्यों कनेक्ट किया गया? क्योंकि परमेश्वर पुराने नियम में जिन्हें अपनी प्रजा कहता था और जिन लोगों को परमेश्वर अपने प्रगटीकरण के द्वारा, अपनी व्यवस्था देकर, अपनी आज्ञाएं देकर और मूसा के द्वारा उनकी अगुवाई की, मूसा की व्यवस्था के द्वारा, और उनको एक देश दिया, उनको स्थापित किया वहां पर, जो ये कंट्री यानी इजराइल है,
इन लोगों के द्वारा परमेश्वर ने जब इन्हें अपनी प्रजा कहा, इन्हें अपनाया, क्योंकि ये अब्राहम के वंश थे और ये अब्राहम की तरह परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं थे। इस कारण परमेश्वर ने इनको करेक्ट करने के लिए जो कुछ किया उसको इन्होंने रिलीजन बना दिया। इन्होंने उसको रिलीजन बना दिया, बजाय इसके कि परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाने की बात करना। तो इन्होंने उन सब विधियों को उठा के रिलीजियस सिस्टम बना लिया। सबसे पहला रिलीजियस सिस्टम बाइबल के अंदर मिलता है ज्यूइश सिस्टम, और परमेश्वर इसे मानक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है अपनी धार्मिकता के बगल में रख के। और अगर ये रिलीजन उस धार्मिकता से बिल्कुल भिन्न है और इस रिलीजन के लोग परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण नहीं करते, तो परमेश्वर उन्हें दोषी ठहराता है। इस आधार पे आप देखिए कि परमेश्वर हर रिलीजन के लोगों को इसी तरीके से आईना दिखाकर उस धार्मिकता के सामने उन्हें निरुत्तर कर रहा है कि नहीं। ये वो मुद्दा है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी जिन्हें तुम अभी सह नहीं पाओगे। ये असहनीय बातें थी। रिलीजियस लोग लड़ने में सबसे आगे रहते हैं। रिलीजियस लड़ाई के लिए तो एक छोटी सी मुद्दे की जरूरत है, और बिना सोचे समझे बातचीत से सारे मसले हल हो सकते हैं। उसके बावजूद बिना सोचे समझे इस पे दंगे फसाद बवाल सब हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो जाता है। इसे धार्मिक उन्माद कहा जाता है। आत्मिक उन्माद से भरे रहो नए नियम में लिखा है, लेकिन धार्मिक उन्माद की बात नए नियम में नहीं की जा रही। और आज कलीसिया को भी परमेश्वर कटघरे में रख रहा है इसी ज्यूइश सिस्टम के आधार पर। जो पुराने नियम की व्यवस्था थी, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी थी और जो मूसा की व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर सिखाना चाह रहा था, उस उद्देश्य को लोगों ने किनारे करके उसे एक रिलीजियस रूप दे दिया, एक मंदिर बनाकर और एक ऐसा स्थान बनाकर कि ये धार्मिक स्थल है और यहां पर हमारी आस्था है। इसको दिखाकर, और रिलीजियस सिस्टम में आप जब अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर आपको हर आस्था वाला यानी हर श्रद्धालु आपको प्रदर्शन करता मिलेगा, और वो प्रदर्शन के आधार पर अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझसे बड़ा धर्मी कोई है ही नहीं। और जितने लोग इस तरीके की शारीरिक क्रियाएं करते हैं, उन लोगों के मन परमेश्वर के प्रति सही नहीं है। पहली चीज अशुद्ध विवेक, मन अशुद्ध, पाप का स्वभाव और पतन की अवस्था। इन बातों ने मनुष्य को कटघरे में खड़ा करके रखा है, बावजूद इसके कि कोई भी रिलीजन हो। रिलीजन में है तो वो पापी और पतित मानव, और उसकी दशा क्या है। और यही बात बाइबल में खोल के परमेश्वर हमारे सामने रखता है, और इसी के आधार पे हम आगे देखते हैं। व्यवस्था अर्थात प्रदर्शन पर आधारित धार्मिकता, और फिर दूसरी है परमेश्वर की धार्मिकता, यीशु ने जो किया है उस पर भरोसा करना। एक तरफ प्रदर्शन पर आधारित धार्मिकता है कर्मकांड वाली, और एक तरफ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को मिटाने के लिए क्या किया है, एक तरफ ये रखा हुआ, ये परमेश्वर की धार्मिकता है। आप दोनों में एक साथ नहीं है, 50-50 नहीं हो सकते। आपके विवेक में यीशु मसीह पर विश्वास करना, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना, और केवल यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के संतान बनने पर विश्वास नहीं होता तो बॉर्न अगेन हो गए, नहीं है। कारण, अब हम कुछ कारण देखेंगे। इब्रानियों की पत्री मसीही जीवन का लक्ष्य क्या है मालूम है? पूर्णता प्राप्त करना, सिद्धि प्राप्त करना, सिद्ध हो जाना, सिद्ध जीवन प्राप्त करना। और यह बिना शुद्ध विवेक के संभव नहीं है। और शुद्ध विवेक का मतलब है बॉर्न अगेन हो जाना, या परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के
घराने में, परमेश्वर के घराने में वारिस बन जाना, परमेश्वर का वारिस बन जाना। अब आप देखिए समस्या, हम लोग इस समस्या पे थोड़ा सा, अब ये हमारे अंदर की समस्या है, ये हमारे स्वाभाविक समस्या है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और इसका 9 अध्याय का 9 पद पढ़िए। ये तंबू, कौन सा तंबू? मूसा का तंबू, मूसा का तंबू। ये तंबू अर्थात मूसा का तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। आप जब तक आपके जीवन का, देखिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काम कर रहा है, नियुक्त किए गए हैं, ये नहीं कह रहा नियुक्त किए गए थे। इसका मतलब ये अभी भी नियम चल रहे हैं, ये पैरेलल चल रहा है। एक तरफ परमेश्वर की धार्मिकता और एक तरफ मनुष्य अपनी धार्मिकता लेकर खड़ा हुआ है। ये कलीसियाओं में भी है। समस्या क्या है? जब आपको यहां पे बताया जा रहा है कि आप जो शारीरिक कर्म कांड से, शारीरिक क्रियाएं करके अपने आप को दूसरे से बेहतर दिखाने की प्रयास कर रहे हैं, कलीसिया में भी और जीवन में भी और समाज में भी, तो बाहर के लोगों को तो परमेश्वर का वचन नहीं मालूम है, ना नई वाचा मालूम, ना नया नियम मालूम है। तो उनके लिए तो जब तक उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं होती, उनके लिए परमेश्वर अभी ठहरा रहेगा, क्योंकि ये नियम आज भी जारी हैं, लोग करते रहेंगे। लेकिन दुख की बात क्या है मालूम है? मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। गिनती के गिने चुने इक्का दुक्का लोग परमेश्वर की धार्मिकता में हैं, बाकी मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। और परमेश्वर इसमें किसको दोषी ठहराएगा? कलीसिया दोषी है कि नहीं? प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह ने पत्री लिखवाई, चिट्ठी लिखवाई। उस चिट्ठी में उनको दोषी ठहराया गया है। कलीसियाएं प्रदर्शन करने में लग गईं, ना कि मसीह की धार्मिकता में जीवन व्यतीत करके मसीह की महिमा का कारण बनने के बजाय सब प्रदर्शन करने लगे। ये हो गया ना, जिसके कारण जो बाहर से लोग अंदर आ रहे हैं, अन्य जाति के लोग, वो भी वही करने लगे। प्रदर्शन वो वहां भी करते थे, प्रदर्शन यहां भी करते हैं, उनको कोई खास फर्क नहीं मिला। नया नियम कलीसिया में काम नहीं कर रहा है, पुराने नियम का फंडा चल रहा है। नए नियम बस यीशु मसीह का नाम आ जाता है। प्रार्थना में मन की अपनी वो बातें करते हैं और लास्ट में कहते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। मालूम है, एक फॉल्स डॉक्ट्रिन काम कर रही है। एक फॉल्स डॉक्ट्रिन यानी एक झूठी शिक्षा मसीहत में है, और झूठी शिक्षा यह है कि प्रार्थना कोई भी कर सकता है, बस आखिर में यीशु मसीह के नाम से आमीन बोल दे, प्रार्थना ग्रहण हो जाएगी। क्या बाइबल ऐसा सिखाती है? नहीं। जब तक आप प्रार्थना कर किससे रहे? जब आप परमेश्वर कहते हैं प्रार्थना में परमेश्वर, तो अभी आप उद्धार प्राप्त नहीं हैं। वचन के आधार पर बोल रहे हैं। जितनों ने यीशु मसीह पर, उसके उस कार्य पर जो उसने क्रूस पर किया, हमारे पापों का नाश किया, उसके लहू के द्वारा हम वो पवित्रता, वो शुद्धता अपने विवेक में प्राप्त करते हैं और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं, जिससे हम प्रार्थना जब करते हैं तो हम हे पिता कहकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं,
लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी आप उद्धार प्राप्त नहीं है। आपका विवेक झूठ नहीं बोलेगा, विवेक की गवाही बहुत मायने रखती है। आप उसको पिता कह नहीं पाएंगे, दिल से नहीं कह पाएंगे। लोगों के सुनते सुनते आप बोलने लगे वो बात अलग है, लेकिन आप दिल से कभी भी उसको पिता कह नहीं सकते। इसके देखिए यहां पर इसमें बताया जा रहा है कि जो मूसा को व्यवस्था दी गई थी, जिसको यीशु मसीह ने शास्त्रीय फरीसियों के लिए क्या बोला था मत्ती 23 में, शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठ गए। यीशु मसीह के युग में मूसा की गद्दी का क्या काम, यह विवेक का प्रश्न है। कभी किसी ने किया नहीं, किसी के विवेक में यह अपडेशन आई नहीं कि यीशु मसीह के समय में मूसा की गद्दी का क्या काम। यीशु मसीह अपना काम पूरा करके चला गया और वही मूसा की गद्दी आज कलीसियाओं में आ गई, जबकि पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा के युग में भी मूसा की गद्दी, तो यानी प्रदर्शन आधारित धार्मिकता काम कर रही है। यह कर्मकांड है, इसमें भी एक सोच है। एक पद पढ़िए, रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20 पद। व्यवस्था में क्या, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। ये किस रिलीजन के लिए? ऑल रिलीजन्स आर अंडर द ज्यूइश रिलीजन। यहां पे सारे रिलीजन को रख दिया गया, क्योंकि रिलीजन ज्यूइश रिलीजन से ही निकला है, रूट वही है, वहीं से सारे रिलीजियस सिस्टम निकल रहे हैं। और सब में आपको समानता दिखा दें। आपका ऑब्जर्वेशन देखिए, स्नान हर जगह हो रहा है, हर जगह स्नान करने की विधि है, हर जगह पवित्र जल है, हर जगह वहां दीप है, ज्योति है। ये सारी चीजें आपको मूसा के तंबू की आपको सब जगह मिलेंगी, सब जगह वही है। अब एक तरफ रिलीजियस सिस्टम और एक तरफ परमेश्वर की धार्मिकता, यीशु मसीह का वो कार्य जो उसने क्रूस पर किया पापियों के लिए। आपके विवेक में क्या बैठा हुआ? रिलीजन। और जबकि ये बाइबल बता रही है कि व्यवस्था के कामों के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जब कोई व्यक्ति रिलीजन में होता है तो उसको ये मालूम है कि हम पापी हैं और वो प्रतिवर्ष पापों के लिए प्रतिवर्ष बलिदान चढ़ाते हैं। मेरे साथ आ जाइए, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 1 से 10 पद तक पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 1 पद से 10 पद तक। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं है। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते, यानी विवेक सिद्ध नहीं होगा। आप प्रतिवर्ष त्योहार जो मनाते हैं, ये त्योहार हर रिलीजन में जो त्योहार है उसकी एक मेमोरियल है, उस मेमोरियल को ही हम त्योहार के रूप में मनाते हैं। उसके पीछे एक हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को हम स्मरण करते हैं कि हमारे समाज के लिए या हमारे बचाव के लिए ये किया था। बलिदानों को स्मरण करते हैं, करते कि नहीं करते? हर रिलीजन में करते हैं। और ये बलिदानों का स्मरण हम हर साल करते हैं, एवरी ईयर। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा विवेक सिद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है, इसलिए सिद्ध नहीं है। आगे पढ़िए, नहीं तो
उनका चढ़ाना। भाई आपको अगर सिद्धता मिल जाती है तो आप वही चीजें रिपीट करते रहेंगे हर साल। मेमोरियल डे आप आगे बढ़ेंगे। और आज क्या कर रहा है इंसान, हर चीज के मेमोरियल डेज बना रखे, साल में एक बार हर चीज को स्मरण करते रहो जी। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, कौन? यीशु मसीह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। होम बलियों और पाप बलियों से तो प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा, एक अद्भुत व्यक्ति, जिसका इस संसार में आने का कारण क्या था? परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जन्म लेना, परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए मृत्यु, और परम पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के कारण पुनरुत्थान। ये इकलौता व्यक्ति है और इसने वही किया। 8वां पद पढ़िए। ऊपर तो वो कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, आज भी चढ़ाए जाते हैं। फिर ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। एक बार में उसने हमें पवित्र कर दिया। लेकिन आज भी हम पापी स्वभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और पापी स्वभाव के कारण हम प्रदर्शन आधारित धार्मिकता यानी कर्म कांड वाली धार्मिकता में फंस गए, जबकि हमें सीधे सीधे उद्धार पा लेना चाहिए था। इन चीजों से मुक्ति, अनंत छुटकारा पा लेना चाहिए था। प्रभु ने छुड़ा लिया, अब नहीं करना कुछ। सिद्धता इस बात पर आधारित नहीं है कि आप एक परिपूर्ण विवेक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं। सिद्धता इस बात में नहीं है कि आप अपने आप को अपने विवेक को परिपूर्ण करने के लिए क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं। यदि आप पाप के प्रति सचेत हैं तो आपका विवेक परिपूर्ण नहीं हुआ है। आपके अंदर दोषी विवेक काम कर रहा है, पाप का बोध हो रहा है। आपको पाप का बोध हो रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी आप पाप के प्रति सचेत है। आपका विवेक, आपके अंदर पाप चेतना है, सिन कॉन्शियसनेस इंग्लिश में कहते हैं। आपका विवेक अभी परिपूर्ण नहीं हुआ। आप परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति सचेत होने की तुलना में पाप के प्रति अधिक सचेत हैं। आप यीशु ने जो किया है उसके प्रति सचेत होने की तुलना में अपने प्रदर्शन के प्रति अधिक सचेत हैं।
यदि आप पाप के प्रति सचेत हैं तो जाहिर है कि आपके पास एक परिपूर्ण विवेक नहीं। यह हमको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा निरुत्तर कर रहा है ताकि हम वो क्रिया करें जिससे हमें उद्धार मिले। उद्धार कैसे मिलता है? पश्चाताप। सच्चा पश्चाताप आपको उद्धार दे देता और उद्धार के साथ आपको उद्धार में आपको क्या? परमेश्वर की धार्मिकता गिफ्ट में मिलती है, पवित्र आत्मा गिफ्ट में मिलता है, स्वर्ग का राज्य गिफ्ट में मिलता है और परमेश्वर की सारी आशीषें गिफ्ट में मिल जाती हैं। कोई काम नहीं करना, कोई धर्म का काम नहीं करना है, सिर्फ मुफ्त में सब कुछ प्राप्त करना है। लेकिन कोई प्राप्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। तैयार होगा तो सच्चा पश्चाताप। क्या एक परिपूर्ण विवेक होना संभव है? यस है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़िए। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, मूसा की व्यवस्था के आधार पर बताया जा रहा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को शुद्ध करता है, लेकिन मूसा की व्यवस्था में जो राख लगाई जाती थी और जो लहू छिड़का जाता था वो मनुष्य के शरीर को शुद्ध करता था। पुरानी व्यवस्था शारीरिक थी, शारीरिक है और शारीरिक ही रहेगी। और मसीह का लहू सनातन आत्मा के द्वारा जो अपने आप को उसने बलिदान किया है, उसका लहू हमारे विवेक को शुद्ध करता है। सिद्धता के लिए क्या चाहिए? हमें अपने विवेक को सिद्ध करने के लिए विवेक का शुद्ध होना जरूरी है। बिना शुद्ध विवेक के हम सिद्ध नहीं हो सकते। और यही बात यहां पर दिखाया जा रहा है वचन में कि आज लोग कर क्या रहे हैं। एक देखिए, यीशु का लहू आपके विवेक को मृत कामों से शुद्ध कर सकता है। ये 13-14 पर फिर से पढ़ दीजिए। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को काहे से? मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा ताकि तुम कब? पहले विवेक शुद्ध होगा। इसका मतलब विवेक में हमारे अभी कर्म कांड भरा हुआ है। बड़े बड़े विश्वासियों की कलीसियाओं में बात कर रहे हैं, उनका यह मानना है कि अगर हमने भोजन कर लिया और प्रार्थना के बिना भोजन कर लिया तो ये हमने पाप कर लिया। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को जब रोटी और मछली खिलाई थी तो उसने कौन सी प्रार्थना की थी? घर में जाकर खोज के पढ़िएगा। उसने केवल धन्यवाद किया था। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करके उसने रोटी बांटी। उस भोजन जो था वो कम था, उसकी मात्रा कम थी, खाने वालों की मात्रा ज्यादा थी। धन्यवाद करने का नतीजा देखिए कि 5000 लोगों ने 5 रोटी और 2 मछली 5000 लोगों ने खाया और 12 टोकरे भर के उठाए गए। ये धन्यवाद का सच्चा धन्यवाद कितनी बरकत लाता है। यीशु मसीह ने कौन सी प्रार्थना की? आपको जब आप भोजन करते तो आपको कितनी लंबी प्रार्थना करनी चाहिए? हमने इस बात को देखा है,
जिन लोगों का विवेक शुद्ध है उनके लिए सब कुछ शुद्ध है। आप प्रार्थना करके भोजन को शुद्ध करने की सोच से बाहर निकलिए। जब आपका विवेक शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध व्यक्ति के लिए, शुद्ध विवेक वाले व्यक्ति के लिए सब भोजन वस्तु शुद्ध है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि हमारा भोजन हमारे मन में नहीं बल्कि हमारे पेट में जाता, मल से निकल जाता, वो हमें अशुद्ध कर ही नहीं सकता है। नहीं समझ में आया? आ गया? पक्का? शक। मसीही लोगों की बात कर रहे हैं। शक। किसी ने परमेश्वर को भेज दिया, बाई चांस कभी अगर प्रार्थना नहीं हुई, उसके अंदर शक काम करेगा, वहम। इसका कोई इलाज नहीं है। और अगर उसका जरा से भी नुकसान, आपको मैंने दशमांश दिया तो आप प्रेयर करना भूल जाएंगे। क्या हमारी छोटी सी भूल यीशु मसीह की सामर्थ्य को फेल कर सकती है? ये विवेक का प्रश्न है। समझाया नहीं जा सकता। समझा तो जा सकता है लेकिन समझाया नहीं जा सकता। समझाना कठिन है, समझना सरल है। कलीसिया में अगर लोग समझना शुरू कर दे तो पवित्र आत्मा का कार्य ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। ये मृत काम या ये डेड वर्क्स क्या हैं जिनसे वो हमारे विवेक को शुद्ध करता है? मृत कार्य तब होते हैं जब आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त करवाने, कुछ करवाने के लिए, परमेश्वर से कुछ करवाने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिलीजन में क्या होता है? रिलीजन में क्या होता है? यही क्रियाएं तो हैं। जाओ तुम ये करो, फिर कुछ दिन बाद है वो हमने कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, जाओ ये करो। ये तो लोगों को जबरदस्ती बिजी रखना है। आपके पास कोई सही सटीक उसका वो नहीं है, उपाय नहीं है, तो आप उनको ऐसे उपाय बताओ जो जिसमें वो बिजी रहे, आप भी स्वतंत्र रहो। आप परमेश्वर की प्रतिक्रिया पाने के लिए कुछ कर रहे होते हैं। ये लगभग वैसा ही है जैसा कि आप पक्षपात पाने के लिए कुछ करने की कोशिश करना। देखिए, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। एक बच्चा स्कूल में अपनी टीचर को जाके कोई गिफ्ट देता है आज के युग में। इसका मतलब ये कि टीचर प्रसन्न हो जाए और उसकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करके उसको फेवर मिल जाए। होता है। अब आप इसको भेंट कह लीजिए, कुछ लोग इसको घूस कहते हैं। भेंट और घूस में अंतर क्या है? उसके देने वाले का उद्देश्य और उसे प्राप्त करने वाले का उद्देश्य, ये दोनों का उद्देश्य उसकी मीनिंग बदल देता है। भेंट से घूस हो जाती है। परमेश्वर घूस लेता है? परमेश्वर को देने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वो लेता नहीं है। गलत भावना से दी गई भेंट परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए नए नियम में लिखा है, जब आप परमेश्वर को भेंट दें तो खुशी के साथ दें। ये सब इस गर्व से ना दे कि मैं परमेश्वर को भेंट दे रहा हूं। आपको देखिए, इस विषय में हम आपको दिखाते हैं। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार। फिर से आपको स्मरण दिला दे, यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा था? मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है जिन्हें तुम अभी क्या आप सह पा रहे हैं? अगर आप सहेंगे तभी आपका विवेक जागेगा। सहेंगे नहीं तो जागेगा नहीं, बच्चा बने रहेंगे। 6 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, उसका पहले पद से पढ़िए 4 पद तक। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। रिलीजन में क्या होता है? पूरा शहर दिखाया जाता, पूरे शहर को कि देखो हमारा, हम ये करते हैं साल में इतने बार, ये हमारा बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। क्या ये जो प्रदर्शन किए जाते हैं, धार्मिक प्रदर्शन, उदार है इसमें?
लेकिन इसमें आप देखिए, ये लोग अगर कोई जरा से इस पर टिप्पणी कर दे तो बवाल है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल फेल हो जाएगा। सावधान, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो क्या कलीसिया के लोग ये नहीं पढ़ पा रहे हैं? तुम प्रदर्शन करना, दिखावा करना, दिखा के प्रार्थना करना, दिखावे की प्रार्थना करना, अपने आप को धर्मी ठहराने का प्रयास करना, ये सब बंद कर दो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। मिलेगा कुछ? ले, अब फिर भी करे पड़े सब। 2 पद, इसलिए जब तू परमेश्वर को भेंट दे, दान करे, तो अपने आगे तुरही न बजवाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। अनाउंसमेंट करवाई जाती है, फलाने ने इतना दिया। इससे 2 चीजें होती हैं। अनाउंसमेंट करवाने से 2 चीजें होती। पहली चीज, आपको, समाज के लोग को यह पता चल जाता कि आपने वहां पर इतना दिया। दूसरी बात यह होती है कि दूसरे लोगों को यह कंपटीशन मिल जाता है कि इसने कर दिया तो मैं इससे बढ़ के दूंगा। ये रिलीजियस सिस्टम के टैक्टिक्स हैं और ये आज बहुत फेमस हो चुकी है। ये सब टैक्टिक्स, ये क्रियाएं, यही है जिससे हमारा विवेक शुद्ध होना है, ताकि लोग देखिए लिखा है ना, ताकि लोग, अब आपको लोगों की बड़ाई करानी है तो रिलीजन है, लेकिन आपको उद्धार चाहिए तो आपको पश्चाताप करके प्रभु में कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और अपने आप को कोई दिखावे का काम नहीं करना है, कोई दिखावा नहीं करना है और दिखावे वालों के साथ सहमत भी नहीं होना, अपने आप को अलग करना। जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल, क्या मिला उनको? प्रतिफल मिला, पा चुके, क्या मिला? लोग, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। आपको लोगों की बड़ाई से क्या मिलेगा? वो कुछ दिन बड़ाई करेंगे, बाद में बुराई भी करेंगे, मुंह पे बड़ाई करेंगे, पीठ पीछे बुराई करेंगे, आपको उद्धार थोड़ी ना मिलेगा। अब तीसरा पद पढ़िए, परंतु जब तू दान करे, अब यीशु मसीह पर्सनल आ गए, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जान पाए, ताकि तेरा दान, परमेश्वर को जब आप भेंट दे तो कैसे दे? गुप्त। गुप्त ढिंडोरा पीट के दिया तो परमेश्वर कह के जाओ रख लो, हमें नहीं चाहिए। दुनिया में गाते हो कि देना, दो और दे के गाओ या गाकर दो, दोनों बातें नहीं सही है और ये संसार में, रिलीजन में बहुत होता है। ताकि तेरा दान गुप्त रहे, 4था पद, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। आप जब परमेश्वर को गुप्त रूप से भेंट देते हैं और परमेश्वर जब आपको देखता है कि आप गुप्त रूप से दे रहे हैं तो वो आपको प्रतिफल देता है। इसका मतलब गिविंग का भी प्रतिफल परमेश्वर देता है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। कभी ये मत कहना कि हम परमेश्वर के भवन में पैसा देते हैं, ये घमंड का विषय नहीं है। ये तो और ज्यादा से ज्यादा देने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। ये घमंड का विषय नहीं है, ये तो धन्यवाद का विषय है। ये धन्यवाद की भेंट होती है। जब तो अब यहां पे देखिए फिर दूसरा आ गया, यही है यानी डेड वर्क्स, मृत काम। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, क्या प्रतिफल मिला उनको?
लोग बड़ाई करेंगे, अरे यार बड़ा दुआ करने वाले लोग हैं, बड़े, अरे यार इनको तो कैसे दुआ करते हैं यार, लोगों की तारीफ के लिए दुआ करते हैं। आप अपने उस गुप्त रिश्ते को, जो परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध है, ये पर्सनल रिलेशनशिप, इसको सड़क पे प्रदर्शन करने का विषय है क्या? ये क्या ये ढिंढोरा पीटने का और दुनिया को ये बताने का कि मेरे परमेश्वर के साथ मेरा कैसा रिश्ता है, इसको ये क्या प्रदर्शन का विषय? कोई रिश्ता प्रदर्शन का विषय होता है क्या? बच्चों का माता पिता के साथ जो रिश्ता होता है, क्या ये प्रदर्शन का विषय है? पति पत्नी का रिश्ता क्या प्रदर्शन का विषय है? रिश्ता कभी भी प्रदर्शन का विषय ना था, ना है, ना कभी हो सकता है। तो रिलीजन में क्या है? आप अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए ये कर रहे हैं। वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं, परंतु अब पर्सनल बात है, ये जनरल बात थी, अब पर्सनल कह रहा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल। इसका मतलब आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? आप लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या आप दुनिया को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? दिखावा करके प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, प्रार्थना गुप्त रूप से करनी चाहिए। कभी किसी को पता ही ना चले कि ये प्रार्थना करता भी है। ये गुप्त चीज है, भेंट भी गुप्त, प्रार्थना भी गुप्त। और लिखा है गुप्त में देखता तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अब इसके बाद यीशु मसीह ने एक मॉडल प्रेयर बताई। इसके बाद नीचे आ जाइए 16 पद, उपवास। ये डेड वर्क्स है सब, यही डेड वर्क्स हैं जी। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें, इसको कहते हैं एक होता बताना और एक होता जताना। जताने का मतलब मालूम क्या है? ऐसा मुंह बनाए रहो कि लोगों को ये जता रहे हो कि देखो हम उपवास में हैं। क्या आपने दुनिया के लोगों को, बहुत से लोगों को मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, भैया चाय वाले के पास जाएंगे, ग्लास अच्छे धोना, व्रत है। आप जब ढिंढोरा पीट रहे हैं व्रत का, दुनिया में सबको ये बताया जा रहा है कि ये व्रत है, ये व्रत है, ये व्रत है। ये कौन सा व्रत है जो ढिंढोरा पीट के रखा जाता है? पर्सनल होना चाहिए। ये आपके ऊपर है, जिसका जो रख सकता है वो रखे। मैं तुमसे सच कहता हूं, ताकि लोगों ने उपवासी जाने, मैं तुमसे सच कहता हूं, क्या प्रतिफल मिला? लोगों ने उनको देख लिया कि वो उपवासी, यही प्रतिफल मिला। परंतु जब तू उपवास करे, अब पर्सनल है, तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में मेरा पिता, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये यीशु मसीह डेड वर्क्स के विषय में ही उनके विवेक को जागृत कर रहे थे, सच बता के। और यही कारण था कि यीशु मसीह का विरोध हुआ कि वो कहने लगे कि ये मूसा की व्यवस्था के विरोध में बातें करता है, क्योंकि ये सारी क्रियाएं मूसा की व्यवस्था के आधार पर थी। शास्त्री फरीसी मूसा की व्यवस्था को लोगों पर लागू कराने का काम करते थे। इसी को रिलीजियस सिस्टम बोलते हैं, जब लोगों पे थोपा जाता है आपको ये करना है। ये मृत काम आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ कर रहे हैं और दुनिया को दिखा कर रहे हैं, इसलिए यह गलत है।
ये पर्सनल नहीं कर रहे हैं आप, और ये आप पब्लिकली कर रहे हैं, इसलिए ये रिलीजन है। मृत कार्य अर्थात ये सोचना कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ करना होगा। अब आप ये बताइए, हमने मसीह में इतने सालों में एक चीज बहुत अच्छे से ये देख लिया है, हर मसीही विश्वासी में भी ये टेंडेंसी पाई जाती है, प्रवृत्ति उसके स्वभाव में पाई जाती है, अगर हम क्या कर प्रचार नहीं करेंगे तो लोग उद्धार नहीं पाएंगे। हमसे बहुत से सेवक मिले और उन्होंने ये प्रश्न रखा, जब हमने कहा कि परमेश्वर अपना काम खुद कर लेता है, तो उन्होंने कहा नहीं। वो कहते जब तक हम जाकर लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, हम उद्धार का काम नहीं करेंगे, तब तक लोगों को उद्धार नहीं मिलेगा। हमने कहा गलत। परमेश्वर पत्थर से भी अपने लिए संतान पैदा कर सकता है, यहां लिखा हुआ हो, और ये बात लिखी हुई है मत्ती 4 में, मत्ती 3 में। मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए। आप परमेश्वर की संतान बनाने की बात कर रहे हैं, परमेश्वर अपने लिए संतान उत्पन्न करने की बात करता है। वो किसी को बनाता नहीं है, वो उत्पन्न करता है। हमें मसीह में नए सिरे से उत्पन्न करके हमें परमेश्वर की संतान बना रहा है, पहले उत्पन्न करता है। 3 अध्याय, मत्ती 3 अध्याय उसका 9 पद पढ़ दीजिए। और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि परमेश्वर, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर पत्थर से उत्पन्न कर सकता है। ये मत कहिए कि हम नहीं जाएंगे तो नहीं होगा, मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सवेरा नहीं होगा। अपने आप को इंपॉर्टेंट कभी ना रखे, अपनी क्रिया को। मसीहत में जो समस्या इस समय है, फेलियर, के सेवक सोचता है कि मेरे बिना उद्धार नहीं पा सकते लोग। गलत। परमेश्वर अपना काम करने में सामर्थ्य भी है, सक्षम भी है। ही इज केपेबल। कभी ये गलत भ्रम अपने अंदर मत पालिए, हमारे कुछ किए बिना कुछ नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। यही गलत सोच है, ये हमारे विवेक में बैठ गई है। मृत कार्य यहीं से होते हैं। ये सोचना कि हमें कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ करना होगा। आपको यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले तुम राज्य और धर्म, परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब चीजें तुम्हें आप से आप मिल जाएंगी। काम बोला तो काम करना पड़ेगा, आप से आप मिल जाएंगी। तो क्यों नहीं आप परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज में लगे? आप तो कमाने में लगे हुए हैं, आप करने में लगे हुए हैं, क्रियाओं में। आप क्रियाओं में बिलीव करते हैं, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट नहीं हो रहा है। आप कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं, मैं करूंगा तभी होगा। अपना को सरेंडर कर दो। जो लोग थक जाते हैं, कर करके अघा जाते हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा की आवाज को बहुत जल्दी मानते हैं। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उनसे जो थके और परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग थे, उनको कॉल दी, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता के में आ जाना, परमेश्वर की आशीषें मुफ्त में, पवित्र आत्मा मुफ्त में, परमेश्वर की धार्मिकता मुफ्त में, सब कुछ आपको बिना किसी धर्म के काम के आपको सब कुछ दिया जा रहा है। एवरीथिंग इज अवेलेबल। परमेश्वर के पास सब कुछ मौजूद है देने के लिए। आप प्राप्त नहीं करना मांग रहे, आप फिजिकल एक्ट्स में लगे हुए हैं। और हम शुरू से कह रहे हैं कि शरीर की क्रिया नहीं है मसीहत में। आपके हृदय का परिवर्तन जरूरी है। देखिए रोमियो की पत्री 4 अध्याय, रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसका 4 और 5 पद पढ़ दीजिए। काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के
धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए किसका विश्वास? हमने उद्धार के लिए अपने कुछ नहीं किया, हम कर क्या सकते हैं? हम पापी पतित मानव, एक पापी अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य कर सकता है? कॉमन सेंस है। किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने। और हमने उसके उस कार्य पर जो उसने हमारे लिए किया विश्वास किया, उसने हमें धर्मी घोषित कर दिया। इतना सरल चीज क्यों नहीं समझ में आई? कोई धर्म का काम आप कर सकते हैं, उद्धार के लिए आपको करना क्या? कुछ भी नहीं, लेकिन जो करना है ना, पूरे दिल से ये विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। आपको कठिन लगेगा, क्योंकि आपके विवेक में ये बात जल्दी उतरेगी नहीं, क्योंकि विवेक कर्म करने में बिलीव करता है। लोग कर्मों में बिलीव करते हैं, कर्मा कर्मा कर्मा। और आज लोगों के कर्मों का फल आपको पूरी प्रकृति में देखने को मिल रहा है। भलाई का है कि विनाश का है? मनुष्य के कार्यों से विनाश आ रहा है। परमेश्वर ने एक काम किया है, उद्धार देने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, और ऐसा जीवन देने के लिए जिससे हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने इस पृथ्वी पर। और इसीलिए इसके साथ एक पद पढ़िए, केवल यीशु का लहू ही आपके विवेक को शुद्ध कर सकता है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 22 पद। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 22 पद। आवाहन करते हैं हम आपके लिए, इस बात को आपको आमंत्रित करते हैं इस पद में। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, जिसने ये वायदा किया वो सच्चा है। आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद। 2 अध्याय है, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, वरदान है, दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। मसीहत में घमंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कर्म ही नहीं है। जहां कर्म नहीं है तो वहां घमंड नहीं है। आज मसीहत में कर्म आ गए हैं तो घमंड भी आ गया है। अपने कामों का घमंड करते हैं, और परमेश्वर ने हमारे लिए सब काम किए हैं। उद्धार देने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ परमेश्वर की ओर से। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय फेथ एंड बाय ग्रेस। अब पाप चेतना एक दुष्ट विवेक है। जब आप पाप चेतना में होते हैं तो बाइबल इसे दुष्ट विवेक कहती है। आस्था यानी विश्वास इसमें काम नहीं करेगा, और आप दूसरे लोगों की निंदा करने लगेंगे। जब आपके विवेक में, आपका विवेक दुष्ट विवेक है, अभी शुद्ध नहीं हुआ, और आप उसमें विश्वास करने का प्रयास कर रहे हैं, कर्मों के द्वारा प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं, और जब इससे कुछ नहीं होगा ना, तो आप एक दूसरे की बुराई करने लगेंगे। और यही कलीसिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब इसके आगे के हिस्से को हम लोग कल अध्ययन करेंगे। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, जैसा कि हम सब ने आज आपके वचन से इस बात को समझा है। आपसे यही निवेदन करते हैं कि यीशु मसीह का पवित्र लहू हम सब लोगों के विवेक को शुद्ध कर सकता है। यद्यपि हम पूरे मन के साथ
परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के का अंगीकार करें और अपने आप को समर्पित करें और अपने सब पापों के लिए जो हम अनजाने में उसको गलत समझ कर रहे थे, यीशु मसीह को गलत समझ रहे थे, उसके बाइबल की बातों को गलत इंटरप्रेट करके रॉन्ग इंटरप्रिटेशन में हम उसको ग्रहण कर रहे थे, जो हमने मूर्खताएं की हैं। प्रभु हमारी मूर्खता का उपाय कीजिए और हम सब के विवेक को आप शुद्ध कर सकते हैं। हम प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें आपके पास आने के लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ता है, केवल हृदय में विश्वास करना पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर सकता है। और जैसे ही हमारा मन से ये बात आवाज निकलती है कि यस, केवल प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह की ओर से वो चीज हमारे जीवन में कर दी जाती है। हम विश्वास से ग्रहण करें और धन्यवाद करें और हमारा जीवन उसकी महिमा में आगे बढ़े, ताकि सारा आदर सारी महिमा उसको मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।